बिहार इलेक्शन और उत्तर प्रदेश में होने वाले बाई इलेक्शन, जहां पर AIMIM उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाई इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही है। शुरुआत मैं आप तमाम लोगों के दरमियान में करना चाहता हूं बिहार के जो इलेक्शन में, जहां मजलिस ने धूम मचा दी है और इस कदर धूम मचाई है कि वहां का जो राजनीतिक सियासी समीकरण है वो उसको एकदम बिगाड़ करके रख दिया है। तमाम के तमाम सत्ताधारी से लेकर के विपक्ष की तमाम पार्टियों में जो अब तक AIMIM को अछूत समझती थी, कमजोर समझती थी, उनके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खौफ बरपा हो चुका है। जब से गठबंधन, नए गठबंधन की बयार चल रही है, यकीन जानिएगा कि उसका असर उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी पार्टियों के अंदर खौफ बरपा हो चुका है। अगर सोशल मीडिया पर बात की जाए तो लगातार इस कदर जोरों से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि आप देखिएगा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल के दिन तख्त की गद्दी नशीन होने वाली है। इतना खौफ बरपा हो चुका है कि चाहे वो कांग्रेस के बड़े लीडर हो, नेशनल पैमाने के लीडर, या तो फिर समाजवादी के बड़े लीडर हो, वो तमाम के तमाम सोशल नेटवर्क पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। जबकि गठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन इसके पहले बिहार में बना हुआ था, जो कि तमाम पार्टियों को मिला करके एक महागठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए था, जिसमें RJD भी थी, नीतीश कुमार साहब भी थे। मगर हालात क्या हुई कि उस महागठबंधन को ताक पर रख करके जो महागठबंधन था, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो वोट मिला हुआ था, वही नीतीश कुमार जी वो जाकर के बीजेपी की गोद में खेलना शुरू कर दिए। आज वही महागठबंधन वाले जो अपने गठबंधन को समेट नहीं पाए, जो अपने गठबंधन को संभाल नहीं पाए, वही आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तंज कस रहे हैं, वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बुरा कह रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जबकि RJD की कमी की वजह से आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में सरकार चल रही है। यही बिहार सूबे की सच्चाई है। और जब से पहले AIMIM और SJD से गठबंधन हुआ तो यकीनी तौर पर खौफ की शुरुआत शुरू हो गई बिहार में। मगर अभी 2 दिन पहले जब ये खबर फैली कि BSP और RLSP और AIMIM और SJD का गठबंधन होने जा रहा है, तब से पूरे मुल्क में सियासत में एकदम खड़मंडल मच गया। लोग सोचने लगे कि अगर मीम और भीम अगर एक साथ आ गए तो ये सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक समीकरण को बदल देंगे। और आज उन तमाम लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है जो कभी हमेशा इल्जाम लगाते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो सिर्फ मुसलमानों की जमात है। उनके पेट में सबसे ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया है। जो हमेशा जय मीम जय भीम के नारे के रिएक्शन में कहते थे कि मीम में भीम कहां है, आज जब मीम और भीम के एक होने की बात आ रही है, तो आज जब मीम और भीम एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका असर पूरे के पूरे मुल्क की सियासत में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जहन में गूंजना शुरू हो गया है। क्योंकि उन तमाम लोगों ने देखा है महाराष्ट्र का उदाहरण, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के सामने है कि वहां पार्लियामेंट के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जय मीम जय भीम के नारे के साथ इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से दिल्ली के संसद भवन में पहुंच गए। और अब उनको खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो थर्ड फ्रंट AIMIM, SJD, BSP, RLSP का जो बनने जा रहा है, ऐसा ना हो कि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी
अलायंस बन करके उभरे। अज़ीज़ान मोहतरम, यकीनन जब उनसे उनकी जमीन खिसकेगी तो जाहिर सी बात है कि उनको दर्द भी होगा, वो छटपटाएंगे भी। वो क्यों छटपटाते हैं? वो इसलिए छटपटाते हैं कि खास करके अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो ये हमेशा इन पार्टियों की सोच रही है कि मुसलमानों को तालीमी एतबार से, मुसलमानों को माशी एतबार से, मुसलमानों को समाजी एतबार से, मुसलमानों को बिजनेस और तमाम चीजों से दूर रखा जाए, तमाम चीजों से दूर रखा जाए। सिर्फ इसी वजह से वो कहीं ना कहीं, सिर्फ इसी वजह से वो मुसलमानों को बहुत ज्यादा तमाम चीजों से दूर रखा, क्योंकि उनको मालूम था कि जिस दिन मुसलमानों के पास एजुकेशन रहेगी, जिस दिन मुसलमानों के पास रोजगार रहेगा, जिस दिन मुसलमानों के समाजी हालात अच्छी हो जाएगी, जिस दिन मुसलमानों की आर्थिक हालात अच्छी हो जाएगी, उस दिन मुसलमान सवाल करना शुरू कर देगा। इसलिए इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे वो आरजेडी की शक्ल में हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी को भी मुसलमानों ने वोट किया उनकी शक्ल में हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी रही हो, पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी ने, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, इनको यह खौफ पैदा हो जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि मुसलमान हमारा राजनीतिक गुलाम है। वो यही समझते हैं कि वो उन पर, उनके मुस्लिम वोटों पर हमारी ठेकेदारी है। मगर नहीं, यह ठेकेदारी आपकी तब थी जब हमारे पास सियासी शऊर नहीं था। मगर हैदराबाद के उस शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आज पूरे मुल्क का मुसलमान बाहें फैला करके उनका इस्तकबाल कर रहा है, बाहें फैला करके उनका शुक्रिया अदा कर रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे मुल्क के मुसलमानों को बेदार कर दिया। सिर्फ मुसलमानों को ही बेदार नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों को ही बेदार नहीं किया, बल्कि इस मुल्क के अंदर तमाम दलित पासमानदा की आवाज उठा करके एक मुल्क की बड़ी आवाज बनने की और गामजन है AIMIM। यही खौफ बरपा हो रहा है इस वक्त आरजेडी में, यही खौफ हमारे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी बरपा हो रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस खौफ को बढ़ाइए। बिहार की गयूर आवाम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं आपके सियासी शऊर का, और शुक्रिया अदा करते हैं हम अख्तरुल ईमान जैसे बेबाक लीडर का। हम शुक्रिया अदा करते हैं बिहार के लोगों का, जो कि इतनी पासमानदगी, सीमांचल में बहुत पासमानदगी है। हमने बिहार की सीमांचल की पासमानदगी को तब जाना जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल के स्पेशल स्टेटस की बात को पार्लियामेंट में बोला। तब हमने एनालिसिस करने की कोशिश की कि सीमांचल की हालात क्या है, और जब पता लगा तो यकीनी तौर पर मुझे लगा कि नहीं, अगर वाहिद और वाहिद सीमांचल को कोई हक दिला सकता है तो वो वाहिद और वाहिद AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब दिला सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं दिला सकता, क्योंकि अगर किसी के अंदर कुव्वत, ताकत और एबिलिटी और पोटेंशियल होता तो यकीन जानिए कि ये तमाम पार्टियां दशकों से राज कर रही हैं। 15 साल आरजेडी ने राज किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी रही, उसने कुछ नहीं किया। इसलिए सीमांचल के लोगों, इनसे जरा भी आप तवक्को मत करिएगा, इनसे आप जरा भी तवक्को मत करिएगा। इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया है, आगे भी इंशाअल्लाह ये आपको कुछ नहीं देंगे। इसका भरोसा है कि ये कुछ नहीं देंगे, क्योंकि इनके जैसे पॉलिटिकल लोग हमारे उत्तर प्रदेश में भी हैं, जो मुसलमानों को अब अपना वोट बैंक समझते हैं। और जब इलेक्शन का वक्त आता है तो बीजेपी के हराने के नाम पर डर दिखाकर मुसलमानों को ब्लैकमेल करते हैं, और ब्लैकमेल करके उनका वोट हासिल करते हैं। और जो सत्ता के जब शीर्ष पर पहुंचते हैं, बुलंदी पर जब पहुंचते हैं, तो ये मुसलमानों के बारे में भूल जाते हैं, एकदम भूल जाते हैं। आज सीमांचल की हालात ये क्यों है? कभी सोचा बिहार के लोगों आपने, या सीमांचल की हालात ऐसी क्यों है? आपके पास एजुकेशन क्यों नहीं है? आपके पास सरकारी नौकरी क्यों नहीं है? आपके पास रोजगार क्यों नहीं है? क्यों आप मुंबई और दिल्ली में जाकर रोजगार तलाशते हैं? आपके पास वह मकानात अच्छे क्यों नहीं है?
क्यों हर साल बाढ़ आती है और सब कुछ बहा करके लेके चली जाती है, मगर सरकारें उस इलाके को पासमानदगी से बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं करते? आखिर में क्या वजह? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पासमानदा बने रहें। वो यही चाहते हैं अज़ीज़ान मोहतरम कि आप पासमानदा बने रहें। जब आप पासमानदा बने रहिएगा, सिर्फ आप 2 जून की रोटी के लिए दर दर भटकते रहिएगा, आप 2 जून की रोटी के लिए दूसरे स्टेट में जाकर मेहनत करिएगा, आप कभी अपने सरकार से सवाल नहीं करिएगा। इन्होंने आपके लबों को सिल दिया है, आपको परेशानी में मुब्तला करके आपके लबों को इन्होंने सिल दिया है, और ताकि आप इनसे सवाल ना करें। मगर आज जो हमारे मुंह में जबान है, जो मैं आपसे यहां आपके दरमियान में बैठ करके जो अपनी जबान को जो हिला रहा हूं, और जो आज बिहार की गयूर अवाम, जो आज हिंदुस्तान की गयूर अवाम जो अपनी जबान को हिला रही है, जो दिल में जो ताकत पैदा हुई है, जो दिमाग में सोचने की कुव्वत पैदा हुई है, वो कुव्वत अगर किसी ने दी तो MIM ने दी। वो कुव्वत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी। वो बोलने की कुव्वत हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने दी। तब आज इमरान बंटी आप तमाम लोगों के दरमियान में यहां तकरीर फरमा रहा है, आप तमाम लोगों के दरमियान में बैठ करके रूबरू है। वरना यकीन जानिएगा कि ये जबान तो हमारे मुंह में जरूर थी, मगर ये किसी काम की नहीं थी। अगर इसे काम करना सिखाया तो वो MIM ने सिखाया, अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ और सिर्फ MIM ने सिखाया है। इसलिए आज जरूरत है मोहतरम जनाब, आज जरूरत है कि MIM को मजबूत करने की, आज जरूरत है MIM को कामयाब करने की, आज जरूरत है MIM को बिहार के विधानसभा इलेक्शन में पहुंचाने की।